और जब भागवत जी की कथा हो तो उसमें पहले नियमित रूप से नारायण का विधिवत रूप से पूजन हो, और उसमें जो कथाव्रती हैं उस कथाव्रती को चाहिए कि वह अल्पाहार ग्रहण करे। यद्यपि नियम तो ये कहा कि घृतपानम पयःपानम सप्तरात्रौ वा, 7 दिन तक वक्ता और श्रोता को केवल घी और दूध ही पी करके रहना चाहिए। अच्छा, बोला परिस्थिति विषम है तो हविष्यानेन सुखावह, यानी हविष्यानेन कहा गया फलाहार को। व्रत में देखो, जितने दिन का जो भी एक अनुष्ठान होता है, चाहे आप घर में करो, तीर्थ में करो, मंदिर में करो, जितने दिन की परिधि होती है उतने दिन की परिधि में पूर्ण रूप से सात्विकी आचरण करो। यद्यपि सात्विकी आहार पूर्ण ही लो, लेकिन फिर भी जितने दिन का वो परिधि का अनुष्ठान है उसमें पूर्ण रूप से सात्विकी भावना आप में होनी चाहिए। अक्रोधेन, किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना है जी। कथाव्रती को चाहिए कि वह क्रोध ना करे। और एक बात बताएं, ये जो क्रोध है ना, ये सभी पापों का मूल है। ये क्रोध है क्या चीज? ये क्रोध आगंतुक है, ये हमारा अपना विषय नहीं है। ये क्रोध आगंतुक है, आया और गया। कभी सुना आपने कि एक व्यक्ति 1 हफ्ते से 1 महीने से गुस्से में है? ऐसा तो नहीं सुना। आया और गया। लेकिन ये क्रोध आता कब है? ये बैठा रहता है द्वार पे, और जैसे ही घर के सदस्य में थोड़ा कमी लगती है तो ये क्रोध तुरंत अंदर घुस जाता है और आकर के तहस नहस करके चला जाता है। अब ये घर के सदस्य हैं कौन? घर के सदस्य हैं प्रेम, सद्भावना, तपस्या, वैभव, लक्ष्मी, ये घर के सदस्य हैं। अब इनमें सबसे जो मुख्य घर का सदस्य है वो है प्रेम। अगर थोड़ा सा प्रेम में कमी आ गई तो ये क्रोध देखे ही रहता है कि यहाँ प्रेम में कटाक्षता है, और तुरंत ये क्रोध आ जाता है और आया तहस नहस करके चला गया। इसलिए क्रोधात् भवति सम्मोहम, सम्मोहम भवति बुद्धि विभ्रमम। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से बुद्धि विभ्रम में पड़ जाती है। इसलिए क्रोध नहीं करना है। पीने वाली कोई चीज़ है तो वो क्रोध है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कथाव्रती को क्रोध नहीं करना है, और कथाव्रती अक्रोधेन रहे और सुंदर प्रकार से सबसे व्यवहार करे, प्रणाम करे। क्योंकि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण को जानता तो नहीं। इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कथा हमेशा व्यास आसन के सम्मुख बैठ कर के ही सुनी जाती है, और कथा को बड़े निष्ठा से श्रवण करना चाहिए। कथा वही जो व्यथा को दूर करे, क्योंकि आज हम सभी संसारवासी व्यथित हैं, है कि नहीं? व्यथित का मतलब अनेक प्रकार के रोगों से व्यथित हैं।
मानसिक चिंता है, आर्थिक चिंता है, शारीरिक चिंता है, कई प्रकार की उलझने हैं, ये सब व्यथा ही तो है। तो यही व्यथा जो समाप्त करे उसी को कहते हैं कथा। बोलिए जय श्री कृष्ण। और जब हम यह कथा प्रारंभ हो और नवीन यज्ञों को भी धारण करें, और नवीन यज्ञों को भी धारण करके पूरे 7 दिन तक किसी भी प्रकार का सौर कर्म ना करें, ये दाढ़ी बाल बनाना ये नहीं बनाना चाहिए यज्ञ के बीच में, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल सात्विकी रूप से रहे, पवित्र व्यवहार करे, पवित्र आचरण रखे, परित्याग ना करे। कथा में जैसे मन लगे वैसे कथा को श्रवण करना चाहिए। साहब भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा कि यदि कोई कष्ट है, रोग है, अब आजकल का समय तो थोड़ा ऐसा हो गया कि भैया दवाई भी खानी है, उससे पहले आहार भी लेना है, क्योंकि शरीर में उतना बल है नहीं। अब घी पान और दूध का पान, अगर 1 कटोरा घी आज पी लोगे तो कल कथा में बैठ नहीं पाओगे, ये स्थिति शरीर की है। लेकिन आज भी हमने तो देखा कई जगह, अभी अभी हम कुछ समय पहले ये मुक्तेश्वर में कथा करके आए, तो वहाँ एक बड़े सुंदर ठाकुर साहब थे, महाराज जी आधा किलो घी रोज पीते, और हमारे सामने की बात है, हमारे सामने आधा किलो घी पिया उन्होंने। अरे तो महाराज जी यहाँ तो 4 चम्मच घी सब्जी में पड़ गए, तो महाराज जी दूसरे दिन कथा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि खान पान बिगड़ गया, उतना ही श्रम होना चाहिए। अब श्रम कुछ है नहीं, कहाँ श्रम है। पहले खेतों में बड़ा बड़ा सुंदर श्रम होता था, लोग दौड़ लगाते थे, घास काटते थे, सुंदर सुंदर गैया घर में होती थी, उतना ही श्रम होता था, तब वो घी इत्यादि पच जाता था। लेकिन आज उसको पचाने के लिए कर्म ही नहीं है, कर्म भी तो होना चाहिए। को देखते हुए आप अल्पाहार, लघुआ आहार, सुखावह ये कहा गया, लेकिन इनमें भी गरिष्ठ चीजों का त्याग करना चाहिए। व्रत का मतलब व्रत में जैसे मसूर की दाल है, मलके की दाल है, रेशेदार जो सब्जियां हैं, लहसुन है, प्याज है, बैगन है, मूली है, इनका त्याग करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए व्रत में, ये बताया गया है। और फिर बाद में ये भी लिखा कि अल्पाहार नहीं कर सकते, भोजन बताती है तो प्रयास ये करना चाहिए कि भोजन अपना कर लीजिए, अल्पाहार ले लीजिए, लेकिन कथा में विघ्न न हो, ऐसा जो कुछ करना वैसा करिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, कथा में विघ्न न हो, भले दिन में 10 बार भोजन करो, भोजन के लिए कोई मनाही नहीं है। अब इसलिए मनाही की जाती है महाराज जी कि आपने अत्यधिक जल पिया, अत्यधिक भोजन किया, तो बार बार आसन का त्याग करना पड़ेगा, लघु शंका, दीर्घ शंका ये सताएगी कि नहीं, इसलिए भोजन इत्यादि का त्याग किया गया। व्रत का मतलब कोई भोजन से लेना देना नहीं है जी। कहते हैं ना आज हमारा व्रत है, अच्छी बात है, आज आपने निराहार व्रत का संकल्प लिया है तो वो अच्छी बात है, वो संकल्प है, व्रत एक संकल्प। आज हम भोजन नहीं करेंगे, एक समय का भोजन छोड़ेंगे, या सारा व्रत है। लेकिन जो आपने संकल्प जैसा लिया वैसा ही संकल्प आपके मन में भी होना चाहिए। अब दिन भर निराहार का संकल्प तो आपने ले लिया, लेकिन अब पड़ोस में जाके लड़ाई कर ली, किसी को कटु वचन